दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चुनाव आयोग के प्रति लोगों में इतना ज़्यादा अविश्वास हो गया है कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से चुनाव करवाना मतलब बिल्ली से दूध की रखवाली के जैसा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस समय चुनाव आयोग को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस बीच जाने माने टीचर खान सर ने भी चुनाव आयोग को लेकर जो कुछ कहा है उसे आपको सुनना चाहिए। चुनाव आयोग जिस तरीके से आजकल हरकतें कर रहा है, जिस तरीके से उसने अपनी कार्यशैली अपना ली है, उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि इससे देश ही नहीं दुनिया भर में भी थू थू हो सकती है। क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ऐसे में अगर लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाए तो जाहिर तौर पर भारत की जो छवि, हमारे देश की जो छवि है, वो वर्ल्ड रैंकिंग में भी जाहिर तौर पर गिरी हुई नजर आएगी। इलेक्शन कमीशन को अभी तक ये लग रहा है कि सिर्फ राजनीतिक दल ही उसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के लोगों को मुझे लगता है ये वीडियो देखना चाहिए। जो उनके अधिकारी हैं, जो उनके बीएलओज हैं, उनको भी हमारा ये वीडियो देखना चाहिए। और खान सर ने जो सलाह दी है, जो चिंता जाहिर की है, उसे इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को भी नोटिस करना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति हो रही है, वो तो पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, लेकिन चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है उसे आज खान सर की बातों को भी सुनना चाहिए। खान सर का बयान दिखाने से पहले एक हेडलाइन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बड़ी खबर दोस्तों, इसे मैं आपको अंत में दिखाऊंगा। सबसे पहले खान सर के बयानों पर हम चर्चा करेंगे। खबर यह है कि बिहार वोटर लिस्ट में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम पाए गए। ये बड़ी खबर है, इसे मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप खान सर का इलेक्शन कमीशन को लेकर ये बयान सुनिए। हमको चुनाव आयोग को देख के एक चीज समझ में आया कि जब चुनाव आयोग में वोटर फर्जी आ सकता है तो एग्जाम में सोच रहा फर्जी कैंडिडेट का नहीं बैठ सकता है। नहीं समझ में आ गया भाई। चुनाव तो बहुत बड़ा वो चीज है। यहाँ पे तो 2-4 को जिसका बाप का नाम है पता नहीं। बिहार में देखो डाक बाबू का बना दिया निवास प्रमाण पत्र, डॉग बाबू निवास प्रमाण पत्र बना दिया। भारत की रैंकिंग गिराएगा वर्ल्ड लेवल पे। डेमोक्रेटिक रैंकिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। बैला को बुझाइए नहीं रहा। तो इस वीडियो में आपने सुना, खान सर ने साफ तौर से कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो कार्यशैली है वो ठीक नहीं है। उसके प्रति लोगों में विश्वास नहीं बढ़ पा रहा है। उसकी साख पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन पर ऐसा आरोप है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो कार्यशैली है वो संदिग्ध है और इलेक्शन कमीशन को पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए। क्योंकि जब पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा तो हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। और अगर चुनाव ही सही तरीके से नहीं होगा तो जाहिर तौर पर वर्ल्ड रैंकिंग में जो लोकतंत्र का सूचकांक बनता है उसमें हमारा देश पीछे हो जाएगा। जैसे गोदी मीडिया आजकल जिस तरीके से कार्यशैली अपना रहा है, उसकी वजह से मीडिया के संदर्भ में देखा जाए, वर्ल्ड मीडिया के रैंकिंग में तो हमारे देश का जो स्थान है बहुत नीचे आ गया है। तो इसी बात को लेकर यहाँ चिंता जाहिर कर रहे हैं खान सर। और खान सर एक बड़ी बात बता रहे हैं कि वो देश कोई देश नहीं है जहाँ पर मानवता ही ख़त्म हो जाए। मानवता की बात कर रहे हैं खान सर। इसको लेकर भी उन्होंने नेताओं को किस तरीके से आईना दिखाया है, मुझे लगता है ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए। देखिए जरा। आप किसी को भी वोट दो, झुकाव किसके प्रति होनी चाहिए? देश के प्रति। ये नहीं कि जिसको वोट दिए उसके प्रति झुकाव भी नहीं। आपने वोट दे दिया, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चीज दे दिया। आप किसी को भी दो, झुकाव किसके प्रति? देश के प्रति। राज्य से ऊपर होता है देश, और उससे भी बड़ी चीज होती है मानवता। यदि मानवता ही खत्म हो जाए तो देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान देखो, देश तो है, मानवता ही खत्म हो गई है। किसी को फांसी दे दो, किसी को कुछ कर दो। ये सब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही बोला था, बिल्कुल यही बोला था। सरकार को ये सब बात पता नहीं है। देखो, एक पता होना और एक कलेजा होना, दोनों में अंतर होता है। तक कलेजा होना चाहिए, दिलेर टाइप का इंसान, बोल्ड डिसीजन लेने वाला। कमीशन को क्या हो गया है पता नहीं। अभी भारत की रैंकिंग गिराएगा वर्ल्ड लेवल पे। डेमोक्रेटिक रैंकिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। बैला को बुझाइए नहीं। तो खान सर ने यहाँ पर मानवता की बात क्यों की है? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि नेता लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, और जिस तरीके से मीडिया नफरत फैला रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारे देश में जो मानवता है वो खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, हाँ मानवता ज़रूर खतरे में है। अगर लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो जाहिर तौर पर हमारा देश कमज़ोर होगा।
तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि देश को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया जाए। ये नहीं कि आपस में लोगों को लड़ाकर सत्ता हासिल किया जाए, देश जाए भाड़ में। सबसे पहले देश होना चाहिए, कोई नेता नहीं है। लेकिन आजकल कुछ लोग ये समझते हैं कि हम ही देश हैं, हमारी पार्टी ही देश है। ऐसा नहीं है। बीजेपी को आप देख रहे हैं आजकल बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है। बीजेपी को लगता है कि वही देश है। बीजेपी का विरोध मतलब देश का विरोध, इस तरह का एक नैरेटिव ये लोग चला रहे हैं। दोस्तों, इस देश ने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का शासन देखा है, लेकिन आज क्या उनका कोई नाम ले रहा है? नहीं ले रहा है। तो खान सर ने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं झकझोरने की कोशिश की है और नेताओं को भी यहाँ पर वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग कुर्सी के लिए देश को मत बांटो, मानवता को खतरे में मत लाओ और इलेक्शन कमीशन सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस खबर की जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इस हेडलाइन को आप देखिए, बिहार वोटर लिस्ट में 2 पाकिस्तानी महिलाओं का नाम मिला है और अब मचा है बवाल। ये जी सलाम की एक खबर है। इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि बिहार के भागलपुर में डीएम ने इस बात को लेकर पुष्टि की है कि 2 पाकिस्तानी महिलाओं का वोटर लिस्ट में नाम आया हुआ है। भागलपुर के भीखनपुर इलाके की ये महिलाएं रहने वाली हैं और कहा जा रहा है कि कई सालों से ये लोग वोट डाल रही हैं। अगर मैं जी सलाम की रिपोर्ट के अनुसार बात करूं तो इस खबर में लिखा है कि ये दोनों महिलाएं सालों से चुनाव में वोट करती थीं क्योंकि इनके वोटर कार्ड बने थे। इनके पास आधार कार्ड भी है। ये महिलाएं कई सालों से भारत में रह रही थीं। शुरुआत में ये 3 महीने के वीज़ा पर भारत आई थीं। वीज़ा समाप्ति के बाद वो वापस नहीं लौटी। बाद में भागलपुर में ही उन्होंने शादी कर ली। डीएम ने कहा है कि ये मामला संज्ञान में आया तो पूरे वेरिफिकेशन कराया गया था। इस प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भराया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे ज़िले में लगभग 24 लाख मतदाता हैं। एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया करते हैं। वह घर घर जाते हैं और उस वेरिफिकेशन के बाद सूची आयोग को सौंपी जाती है। बीएलओ किस तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों, वो आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ ज़िला अधिकारी बहुत सैद्धांतिक बातें कह रहे हैं कि बीएलओ बड़ी मेहनत करते हैं, घर घर जाते हैं। 65 लाख लोगों के नाम दोस्तों वोटर लिस्ट में नहीं है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डीएम नवल किशोर कहते हैं कि हमने बीएलओ और बीएलए के साथ बैठक की है, अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। अभी तक ये मामला संज्ञान में नहीं था। उन्होंने कहा कि मामले में आगे सुसंगत कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर 2 पाकिस्तानी महिलाओं का नाम बिहार की वोटर लिस्ट में आ रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ये सोचना पड़ेगा और जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और जो 65 लाख वोटर वोट नहीं डाल पाएंगे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हालांकि ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन 65 लाख लोगों को बड़ी राहत दी है और कहा है कि आप लोग ऑनलाइन इसका फॉर्म भरिए, आधार कार्ड अपना अपलोड करिए, आधार कार्ड भी मान्य होगा और आप लोग वोट दे पाएंगे। ये आश्वासन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मतदाताओं को दिया है। अब 8 सितंबर को इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जाइए इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से कराइए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। खान सर ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को आईना दिखाया है, क्या लगता है चुनाव आयोग में सुधार हो पाएगा? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।